इम्यून सिस्टम क्या होता है और इसका पार्ट्स क्या है हमारे बॉडी के अंदर। सो ये स्लाइड पे आप देख सकता है। सो देर आर लिम्फ नोड्स, मतलब गार्ड जैसा इधर स्वेलिंग्स रहता है गर्दन के नीचे, आर्मपिट के अंदर, ग्रॉइन के अंदर। सो दीज आर ऑल्सो एक पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। दूसरा, गर्दन के अंदर एक थाइमस करके एक छोटा सा ग्लैंड रहेगा, वो भी हमारा इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प हो जाता है। और पेट के अंदर स्प्लीन करके एक ग्लैंड है। और मुंह के अंदर टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। सो और बोन मैरो, स्किन, ये सारा इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट्स है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि हमारा बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है, दूसरा कैंसर से बचाना है। ये इम्यून सिस्टम का बेसिक काम होता है। सो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और कैंसर से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम काफी यूजफुल हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट कमिंग टू देन हाउ डज इम्यून सिस्टम, मतलब एक बार कैंसर आने के बाद इम्यून सिस्टम का रोल क्या रहता है हमारे बॉडी के अंदर। इम्यून सिस्टम रहने के बाद भी कैंसर सेल्स कैसे अपने आप से बढ़ सकता है। सो जनरली क्या होता है ना, एक बार आदमी को कैंसर होने के बाद वो बहुत सारा तरीका निकाल देता है, नहीं तो रास्ता निकाल देता है इम्यून सिस्टम को रहने के बावजूद भी कैंसर बढ़ने के लिए। उसमें मैं अभी आपको 3 तरीका बता देता हूँ कैसा वो कैंसर सेल्स बढ़ेगा इम्यून सिस्टम रहने के बाद भी। पहला थिंग क्या है कि कोई भी सेल के ऊपर एक एक्सप्रेसर एंटीजन करके एक रिसेप्टर जैसा रहेगा। एंड हमारा इम्यून सिस्टम वो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई कर देता है ताकि वो नॉर्मल सेल है और अबनॉर्मल सेल है। अगर इम्यून सिस्टम को वो सेल अबनॉर्मल लगता है देन उसको किल करेगा। अगर उसको लगेगा ये नॉर्मल सेल है देन इट विल सर्वाइव इनसाइड द बॉडी। ये बेसिक मैकेनिज्म है हमारा बॉडी के अंदर और कैसा इम्यून सिस्टम काम करेगा। लेकिन कैंसर सेल क्या करता है ना, सो इट विल, ये वो एंटीजन को छुपा के रख लेता है ताकि इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वन मैकेनिज्म, दैट इज लाइक इट जस्ट लाइक ए हाइड एंड सीक गेम जैसा रहता है। सो दूसरा क्या है कि कैंसर सेल्स दे विल सेक्रेट एक प्रोटीन का सेक्रेट करके एंड इट विल क्रिएट ए बैरियर। हम वो कैंसर सेल के सराउंडिंग एक बैरियर जैसा बन जाता है ताकि इम्यून सिस्टम उधर तक नहीं पहुंचाएगा। सो ये दूसरा मैकेनिज्म है। और तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि कैंसर सेल्स विल सेक्रेट कुछ सब्सटेंसेस ऐसा बॉडी के अंदर छोड़ देता है, उसके हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेशन में चला जाएगा। सो ये तीनों मैकेनिज्म्स के हिसाब से कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम रहने के बाद भी इट विल ग्रो, अपनी आप से वो बढ़ के सेल्स को प्रोलिफरेट कर देता है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि उसका एंटीजन को छुपा के रखना। दूसरा, एक प्रोटीन सेक्रेट करके एक बैरियर जैसा, एक वॉल जैसा बनाना इम्यून सिस्टम का और कैंसर सेल का बीच में। तीसरा क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरा सप्रेशन में चला जाता। सो ये तीनों मैकेनिज्म की हिसाब से हमारा बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। सो ये सभी पेशेंट्स का, अगर मान लो आप इस दवा में कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो देन आपको इम्यून सिस्टम का और इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स है सब कुछ जानना जरूरी है। वो दवा का नाम क्या है कि इपिलिम्यूमैब, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, अटेजोलिजुमैब, अवेलुमैब, दुर्वालुमैब, और नहीं ये तो कॉम्बिनेशन, ये दोनों इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन। सो हम ज्यादा से ज्यादा लंग कैंसर में निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब का यूटिलाइज कर देता है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीडीएल1 का स्टेटस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को पीडीएल1 का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है देन उस लोगों को वी कैन यूटिलाइज दिस इम्यूनोथेरेपी। जनरली पेशेंट्स का सवाल क्या रहता है कि सर हमारे को तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर है और हमारा पीडीएल1 का टेस्ट रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, सो कैन वी यूज इम्यूनोथेरेपी अलोन। So it's not that straightforward answer है. There are multiple things into that. So first thing what you need to see was क्या चेक करने की कि पहला आपका स्टेज चेक करना है। ओके, दूसरा, स्टेज में आपका अगर सर्जरी कर पाएगा, सर्जरी नहीं हो पाएगा, वो भी चेक करना पड़ता है। सो जनरली लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का 2 तरीका का यूसेज हो जाता है। एक क्या है कि पहला इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को थोड़ा कम करना, उसके बाद ऑपरेशन करना, एंड देन ऑपरेशन करके जीरो करने के बाद वो फिर से वापस आने का चांसेस को कम करने के लिए एक 6 से 8 महीना तक इम्यूनोथेरेपी देना, ये एक तरीका है। सो पहला इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी दे दो, उसके बाद ऑपरेशन कर दो, और उसके बाद वो फिर से वापस आने का चांस कम करने के लिए दोबारा 3-4 महीने के लिए और नहीं तो 6 महीने के लिए इम्यूनोथेरेपी फिर से देना है, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है कि स्टेज 4 में क्या होता है कि सो पहले मान लो आपका बीमारी 100% है,
सो कीमो और इम्यूनोथेरेपी देना है और उसको नीचे करने के लिए कोशिश करना है। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या देखना है ना, सो फोर्थ स्टेज पे आपको ये बीमारी 100% इनिशियली, अगर आप बीमारी 100% मान लिया है, उसको जीरो नहीं कर पाएगा, लेकिन 100 से बीमारी को सबसे ज्यादा नीचे तक तो लेके आ सकता है। कम करने वाला बीमारी को थोड़ा लंबा समय तक कंट्रोल करने के लिए भी कोशिश कर सकता है। ये जनरली 1 to 3 स्टेजेस का और फोर्थ स्टेज का डिफरेंस है। फोर्थ स्टेज में हमारा बीमारी जीरो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है, और कम होने वाला बीमारी को ऐसा कंटिन्यूअसली कंट्रोल पे रखने के लिए कोशिश कर सकता है। सो इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इधर इम्यूनोथेरेपी का देर इज नो एंड, स्टेज 4 में आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर ऐसा कितना साल लेना है, नहीं तो कितना साइकिल लेना है। सो इन स्टेज 4 जब तक हमारा बीमारी कंट्रोल पे रहता है, जब तक हमको इम्यूनोथेरेपी के बारे में ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आता है, तब तक वी कैन कंटिन्यू द इम्यूनोथेरेपी। सो दीज आर द टू क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया क्या है कि हमारा बीमारी कंट्रोल पे रहना है, दूसरा हमको ज्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं आना। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू द इम्यूनोथेरेपी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। लेकिन अर्ली स्टेजेस में ऐसा नहीं रहता। अर्ली स्टेजेस में यू विल यूटिलाइज इट ओनली फॉर 3 to 4 months, और नहीं है तो 6 months से ज्यादा नहीं यूज कर देता है। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन, सर इम्यूनोथेरेपी का और कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी का डिफरेंस क्या है? ओके, एंड देन इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या है, और कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स के कितना डिफरेंट रहेगा ये इम्यूनोथेरेपी वाला साइड इफेक्ट्स। सो एंड देन अगर मान लो इम्यूनोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट्स आ गया, देन उसको कैसा मैनेज करना। ओके, सो ये कॉमन क्वेश्चंस रहता है ओपीडी में। if you look at the first question, that is immunotherapy और chemotherapy or targeted therapy का difference क्या है? So first we will answer, I will try to answer that question. कीमोथेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कोई भी जगह पे ट्यूमर और कैंसर सेल है, कीमोथेरेपी सीधा वहां तक पहुंच जाएगा एंड देन वो उस कैंसर सेल्स को मारने के लिए कोशिश कर देता है। सो इट इज अ डायरेक्ट एक्शन। कीमोथेरेपी डायरेक्टली अटैक्स द कैंसर सेल्स, लेकिन इम्यूनोथेरेपी का फंक्शन ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले आपको 3 मैकेनिज्म बताया था। एक क्या है कि उसका एंटीजन को छुपा के रखना, दूसरा एक बैरियर जैसा बनाना है, तीसरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है। सो ये तीनों मैकेनिज्म से कैंसर बॉडी के अंदर बढ़ने का कोशिश करता है। सो इम्यूनोथेरेपी का काम क्या है कि ये तीनों मैकेनिज्म को आल्टर करने का। मतलब अगर वो एंटीजन छुपा के रखने के बाद भी इम्यूनोथेरेपी ऐसा मैकेनिज्म को ढूंढ लेता है ताकि कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सकता है। दूसरा, वो प्रोटीन बैरियर बनने के बाद भी द इम्यूनोथेरेपी कैन पेनेट्रेट दैट प्रोटीन बैरियर एंड देन कैंसर सेल को मारने के लिए कोशिश करता है। तीसरा, वो सप्रेस होने वाला इम्यून सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करता है। सो बाय दीज मैकेनिज्म्स, लाइक वो एंटीजन छुपाने वाला एंटीजन को बाहर लेके आना, दूसरा वो बैरियर को तोड़ना, तीसरा सप्रेस होने वाला इम्यून सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करके कैंसर सेल को मारने के लिए कोशिश करना, ये मैकेनिज्म से इट विल किल द कैंसर सेल। सो बेसिकली ये डिफरेंस है कीमोथेरेपी का और इम्यूनोथेरेपी का। कीमोथेरेपी डायरेक्टली कैंसर सेल के ऊपर काम करता है, वेराज इम्यूनोथेरेपी ये इनडायरेक्टली काम करेगा कैंसर सेल्स के ऊपर, इम्यून सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करके, ये सारा मैकेनिज्म्स के द्वारा। नेक्स्ट, बेसिक और द मोस्ट कॉमन थिंग, सर साइड इफेक्ट्स क्या है, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या होता है और इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फर्स्ट आई विल थोड़ा कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट्स। अगर आप देख लिया तो कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स मैंने इसका 3 तरीका का डिवाइड कर दिया है। मतलब अगर आप कीमो चढ़ाने के टाइम पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। सो ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, कीमो चढ़ाने के टाइम पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आने का चांस है, और कीमोथेरेपी में ये इन्फ्यूजन रिएक्शंस थोड़ा कम रहता है। मतलब लेस देन 1% चांसेस रहेगा इन्फ्यूजन रिएक्शन, दैट इज एलर्जिक रिएक्शन आने का। लेकिन इम्यूनोथेरेपी पे ये थोड़ा इन्फ्यूजन रिएक्शंस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी वो नया इम्यूनोथेरेपी वाले में वो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू कीमोथेरेपी। एंड सेकेंड, इफ यू लुक एट द बाकी साइड इफेक्ट्स, लाइक पतला जुलाब होना, उल्टी होना, मुंह के अंदर छाला जैसा बनना, हाथ और पैर में झुंझुनाट जैसा होना, बाल मतलब हेयर फॉल होना, दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स विद द कीमोथेरेपी। बट इफ यू लुक एट द इम्यूनोथेरेपी, ये सारा साइड इफेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी में नहीं रहता है।
ओके। सो ओनली लूज टूल्स और वॉमिटिंग्स भी थोड़ा कम है, लूज टूल्स थोड़ा होने का चांसेस है ये इम्यूनोथेरेपी में। और मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि कीमोथेरेपी का और इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स में, कीमोथेरेपी में हमारे ब्लड के ऊपर भी थोड़ा असर दिखेगा, लाइक हीमोग्लोबिन कम होने का चांस है। दूसरा, प्लेटलेट्स थोड़ा कम होने का चांस रहेगा। तीसरा, डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़ा कम होने का चांस रहेगा कीमोथेरेपी के हिसाब से। अगर मान लो डब्ल्यूबीसी कम, इतना कम हो जाता है, देन आदमी को इन्फेक्शन और बनने का थोड़ा चांस रहता है। और इन्फेक्शन का इनिशियल साइन क्या है कि बुखार। सो कोई भी आपका कीमोथेरेपी होने के बाद कभी भी आपको बुखार जैसा लग रहा है, आपको थर्मामीटर से मापना पड़ेगा। और इसमें 100 और 100 के ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, देन यू हैव टू टेक इट वेरी कॉशियसली। सो आपका दिमाग में ये रहना है, वो बुखार का कारण कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग में ये रहना है, मे बी आपका सफेद वाला काउंट्स थोड़ा कम होके इन्फेक्शन पकड़ के उसके हिसाब से हमको बुखार आ रहा है करके सोचना पड़ेगा। देन तब यू हैव टू डू ब्लड टेस्ट करके देखना है। अगर उसमें सीबीसी दैट इज डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल रहता है, सफेद वाला काउंट, देन कुछ परेशानी होने के बाद नहीं है, सिर्फ थोड़ा टैबलेट से वो कम हो जाएगा। लेकिन सफेद वाला काउंट बहुत कम रहता है ब्लड टेस्ट के बाद, देन यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। बिकॉज अगर इसको हम इग्नोर कर दिया है तो इट विल लीड टू द सिवियर सेप्सिस एंड इन्फेक्शन। सो कीमोथेरेपी पे दीज आर द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स, लाइक हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट्स कम होना, और डब्ल्यूबीसी कम होके इन्फेक्शन पकड़ने का चांसेस। बट इफ यू लुक एट द इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट्स, ये सारा चीज इम्यूनोथेरेपी पे नहीं रहेगा। ठीक है। सो आप ज्यादा से ज्यादा किसी से पूछ लो, कीमोथेरेपी लेने के बाद इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन और ड्रेडफुल साइड इफेक्ट है। वो इन्फेक्शन हमको इम्यूनोथेरेपी पे नहीं रहेगा। हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट्स कम होना, डब्ल्यूबीसी कम होना इम्यूनोथेरेपी पे नहीं रहता। सो इफ यू कंपेयर इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग लाइक ऐसा नहीं है इम्यूनोथेरेपी को कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहता है करके, इम्यूनोथेरेपी का भी साइड इफेक्ट्स रहेगा। लेकिन अगर आप लोग कीमोथेरेपी से कंपेयर किया है तो इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स थोड़ा इजीली टॉलरेबल है, और ऐसा इन्फेक्शन ये वाला साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगा। देन इफ यू लुक एट, देन क्या क्या हो सकता है इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स। सबसे पहला चीज क्या है कि कमजोरी, आदमी को थोड़ा कमजोर जैसा रहने का थोड़ा चांसेस रहता है। दूसरा, स्किन पे दाना दैट इज रैशेस होने के लिए चांस रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है इम्यूनोथेरेपी के हिसाब से, देन इट विल कॉज लूज टूल्स, पतला जुलाब और वॉमिटिंग्स होने का चांस रहता है। ये थोड़ा बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स। फेटीग दैट इज कमजोरी, स्किन के ऊपर रैशेस और खुजली आना। तीसरा, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से पतला जुलाब और उल्टी होना। सो ये थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट्स है। देन थोड़ा अनकॉमन साइड इफेक्ट्स और लेस देन 5% और 10% पेशेंट्स में इम्यून मतलब थायराइड रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी आने का चांसेस है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। सो हमारा ग्लैंड्स के ऊपर भी थोड़ा असर दिखेगा। बट द इम्पोर्टेंट वन इज अमंग ऑल दीज थिंग्स, लंग के ऊपर अगर कोई इन्फ्लेमेशन आ गया इम्यूनोथेरेपी के हिसाब से, देन वी विल कॉल इट एज न्यूमोनाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन इन द लंग। सो वो इंसिडेंस बहुत कम है, बहुत कम लोगों में वो दिखने के लिए मिलता है। हार्डली वी विल सी इट इन 5% ऑफ द पेशेंट, मतलब 100 में सिर्फ 4 से लेके 5 पेशेंट्स को वो आने का चांसेस है। लेकिन दैट इज अ वेरी सीवियर एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको सूखा काशी आ रहा है, बलगम नहीं निकल रहा, और 1 हफ्ता 10 दिन से काशी कम नहीं हो रहा इम्यूनोथेरेपी, अगर इम्यूनोथेरेपी लेने के बाद, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों है कि एक बार ये इम्यूनो न्यूमोनाइटिस दैट इज लंग वाला न्यूमोनाइटिस इन्फ्लेमेशन आ जाता है, देन इट कैन बिकम वेरी सीवियर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स को जानने के लिए याद पे रखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रैश, खुजली, पतला जुलाब, ओके, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड देन लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसका आइडेंटिफाई कैसा कर सकता है कि अगर खांसी कम नहीं हो रहा है तो, अगर 1 हफ्ता 10 दिन खांसी कम नहीं हो रहा है तो देन यू हैव टू गो एंड मीट द डॉक्टर इमीडिएटली। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अगर आपको शॉर्ट में बताना है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का डिफरेंसेस, कीमोथेरेपी से कंपेयर किया है तो इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। कीमोथेरेपी वाला इन्फेक्शन, काउंट्स कम होना, वो वाला साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं रहता है।
एंड कीमोथेरेपी से कंपेयर किया है तो इम्यूनोथेरेपी थोड़ा इजीली टॉलरेट करने के लिए मिलेगा, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होने का थोड़ा चांसेस है इम्यूनोथेरेपी पे। सो इस स्लाइड में आप देख सकता है कॉमन साइड इफेक्ट मिलता है। Okay, so these are the basic differences and side effects of the chemotherapy and immunotherapy side effects. Then the last slide was, then अगर मान लो आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स आ गया, then how will you manage these side effects? Okay, कोई भी साइड इफेक्ट्स का we will divide it into grades, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये ग्रेड्स कुछ क्या है कि सिवियरिटी, मतलब साइड इफेक्ट का सिवियरिटी बता देता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 माने थोड़ा लेस सिवियर है, उसको इजीली थोड़ा मैनेज कर सकता है ऑन ओपीडी बेसिस पे। अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 का साइड इफेक्ट्स आ रहा है तो इसका मतलब है आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, अगर जरूरत है तो एडमिट भी करने का जरूरत रहेगा। सो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स पे, अगर मान लो आप 100 पेशेंट्स लिया है तो उसमें 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स को सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साइड इफेक्ट्स ही आता है। सिर्फ 10 से 20% पेशेंट को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का साइड इफेक्ट्स आने का चांसेस है। लेकिन अगर किसी ने पूछा मुझे सर अगर हम वो 80% में रहेगा नहीं है तो वो 10-20% में रहेगा, देन उसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। एक बार हमको थेरेपी लेने के बाद भी धीरे धीरे हमको पता चल जाएगा, लेकिन उतना सीरियस साइड इफेक्ट्स आने का चांसेस सिर्फ 10 से 20% है। सो इट्स नॉट लाइक हर पेशेंट का यही फियर रहता है सर कीमोथेरेपी, वो दूसरा पेशेंट ने इम्यूनोथेरेपी लिया है, उसका इतना सीरियस साइड इफेक्ट आ गया, सो मुझे भी वो साइड इफेक्ट आ सकता है क्या? ओनली माई सिंसियर सजेशन वुड बी, कोई दूसरा पेशेंट से कभी भी कंपेयर मत कर लो, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक अगर उनको सीरियस साइड इफेक्ट आ गया तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए भी आना है करके, अगर उसको नहीं आया है तो ऐसा भी जरूरी नहीं है आपको नहीं आ सकता है करके। सो नेवर कंपेयर द वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। आपका सीरियस साइड इफेक्ट आने का चांसेस कितना है वो देख, बस उतना काफी। सो जनरली ग्रेड 3, ग्रेड 4 का साइड इफेक्ट्स का इंसिडेंस हार्डली 10 से लेके 20% तक रहता है। सो इफ इट इज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साइड इफेक्ट्स, ओपीडी बेसिस में हम मैनेज कर सकता है। अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मान लो सीवियर साइड इफेक्ट्स आता है, देन इम्यूनोथेरेपी को रोकना पड़ेगा। स्टीरॉइड्स थेरेपी अगर जरूरत है तो टैबलेट वाला थेरेपी देना है, और सीवियर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो देन इसको इंजेक्शन वाला स्टीरॉइड्स भी देके उसको कम करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। सो मैंने ऐसा पेशेंट्स को देखा है सीवियर साइड इफेक्ट्स आके पूरा इम्यूनोथेरेपी को बंद करने का, एक दो पेशेंट्स को ऐसा आने का चांसेस रहता है, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स आने के बाद भी थोड़ा थेरेपी देके उसको साइड इफेक्ट्स को कम करके फिर से हम इम्यूनोथेरेपी चालू करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स